इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन बहुत मेहनत करने के बाद ये सभी क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर पाए हैं। जैसा कि मैं तैयारी करता हूँ और उसी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है मैं उसको कलेक्ट करता हूँ और मैं कभी कभी आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ, जो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा और मेरे लिए तो होता ही है। इसलिए चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? तो दादाभाई नौरोजी को। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव या गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव या गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव या गणपति उत्सव की शुरुआत की थी। भारतीय अशांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। भारतीय अशांति के जनक लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे दादाभाई नौरोजी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादाभाई नौरोजी थे। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ? तो सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में आरंभ हुआ। सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में आरंभ हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के काल में शुरू हुआ। गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? तो के कलप्पन क्या किए थे? केरल में भी दांडी मार्च निकाले थे। कालीकट के पोयानूर से के कलिप्पन ने दांडी मार्च निकाले थे गांधी जी के दांडी यात्रा से प्रेरित होकर। अगला क्वेश्चन, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किए थे। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किए थे। और दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? तो दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934। दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिए। दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? तो दिसंबर 1931 से अप्रैल 1934 तक। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की शुरुआत की थी? मतलब हुआ कि अध्यक्षीय संबोधन के समय, मतलब जब किसी मीटिंग का बैठक होता, पार्टी का बैठक होता है, तो उसका जो संबोधन होता है अध्यक्ष जी का, तो कौन ऐसा व्यक्तित्व थे जिसने अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? मतलब हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत कौन ऐसा व्यक्तित्व थे जिसने इसका वकालत की थी? सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुई? द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ। मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों ने कौन जैन धर्म का अनुयायी था? हेमचंद्र सूरी। और द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? मध्यकालीन विद्वान या लेखक में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? हेमचंद्र सूरी। मध्यकालीन विद्वानों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमचंद्र सूरी। मध्यकालीन विद्वानों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो हेमचंद्र सूरी जैन धर्म के अनुयायी थे, मतलब जैन धर्म को मानने वाले थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो अरविंद घोष। बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका समर्थन
कौन किए थे? तो अरविंद घोष। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन अरविंद घोष किए थे। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? मतलब भारत जब स्वतंत्र हो गया तो यह कौन सुझाव दिए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी। भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत जब स्वतंत्र हुआ तो यह कौन सुझाव दिए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए? तो अरविंद घोष। ये सुझाव अरविंद घोष दिए थे। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था? तो क्या विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने दिया था विभाजन करो और छोड़ो का नारा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के का नीति थी? द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी? तो नीति थी कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। कहने का मतलब है जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या नीति थी? उस भारतीय कांग्रेस का सोच था कि पूर्ण स्वराज का अगर आश्वासन ब्रिटेन की तरफ से मिल जाए तो हम द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करेंगे। ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था? तो हैदराबाद रियासत को। हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम और कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अगर पूछेगा तो होते मोरारजी देसाई। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 1913 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? तो महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा दी थी। ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है? ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है? ब्रिटिश काल के समय पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है? सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है। उड़ीसा का अकाल का। उड़ीसा के अकाल का प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। उड़ीसा में अकाल पड़ा था ब्रिटिश काल में, जिसको प्रकोप का समुद्र की संज्ञा दी गई उड़ीसा के अकाल का। गुट निरपेक्ष नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? गुट निरपेक्ष नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा? गुट निरपेक्ष नीति मतलब हम किसी गुट में शामिल नहीं रहेंगे, तो इस नीति का प्रतिपादन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अभी भी भारत गुट निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? जीवनीकार फ्रैंक मोरेस थे। फ्रैंक मोरेस। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की? महात्मा गांधी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो महात्मा गांधी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र
गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1935 का जो एक्ट था उसको आज़ादी का गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? एम एन राय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। तो ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे बार बार देखें और कोशिश करें कि इसको याद कर लें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में मदद